तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं आफ्टर 12 सीयूईटी आईआईएम इंदौर, उनमें तो ये एमसीक्यू बन के आता है। लेकिन 10th क्लास के में जो मेरी एक्सपीरियंस है, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव बन के आता है 3 नंबर या 5 नंबर। ए मैन हैज टू पे ₹975 इन ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, ध्यान रखना, एंड ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन अर्लियर इंस्टॉलमेंट बाय ₹5। तो पहली इंस्टॉलमेंट ₹100 की है, ये इसने दे रखा है। पहली इंस्टॉलमेंट दे रखी है, ये ध्यान रखना। कितने किया बच्चों? 100। तो T1 इस एक एपी तो बनेगा लॉजिकली, उस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है बोलो? 100। T2 क्या है? T2 सेकंड टर्म 100 माइनस 90। T3 क्या है बोलो इसी लॉजिक से? 95 से भी 5 और कम। तो कहने का मतलब 100 में से ट्वाइस ऑफ 5 माइनस किया, लॉजिकली पैटर्न वाइज सोचा जाए तो 100 में से 2 बार 5 उड़ा दिया, या 95 में से 1 बार 5 उड़ा दिया, 5 तो वही। अगर मैं इसी पैटर्न को फॉलो करूं बच्चों, मैंने कहा ये जो उधार है, मैंने 975 रुपए उधार लिया था 975, ये मैंने n इंस्टॉलमेंट में चुकाया। तो लॉजिकली अच्छा, इस एपी में कॉमन डिफरेंस क्या है ये बता दो। -5। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2। तो याद रखना कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों? -5। ठीक है, एक चीज तो ये होगी, अगर दूसरी इंस्टॉलमेंट 100 माइनस 5 इंटू 1 है और तीसरी इंस्टॉलमेंट 100 माइनस 5 इंटू 2 है, ठीक है ना, और चौथी इंस्टॉलमेंट लॉग पैटर्न वाइज देखा जाए तो 100 माइनस 5 इंटू 3 है, 15 माइनस करना। इसी तरह से nth इंस्टॉलमेंट 100 माइनस n-1 इंटू 5 भी कह सकते हो आप, अगर ऐसे बात समझ आती है। तो लॉजिकली मैंने nth टर्म ही निकाली है। मैंने क्या निकाला बच्चों? nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 d मेरा नेगेटिव है ना, तो लॉजिकली मैं वही कर रहा हूँ। चाहे ऐसे सोच ले बच्चा, चाहे पैटर्न वाइज सोच ले, दोनों ही वे में वो करेक्ट है। ठीक है, ये जो जितनी भी इंस्टॉलमेंट है, इन सबका एडिशन में, इन सबको ऐड करते करते मेरा पूरा उधार चुक जाना चाहिए, रिजॉल्व हो जाना चाहिए, मेरा पूरा उधार खत्म हो जाना चाहिए। तो मतलब ये जो एन टर्म्स है, इनका जो सम है वो 975 होना चाहिए। और वैसे एन टर्म्स का जो सम होता है बच्चों क्या होता है? n/2। एक मिनट, ए क्या है बच्चों? 100 प्लस लास्ट टर्म क्या है बच्चों? लास्ट टर्म या ये भी लास्ट टर्म, ये किया 100, ये -5 बार है, -5n प्लस 5, 105 माइनस 5n कह सकता हूँ। 105 माइनस 5n। अब ये 975 का डबल हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से। 975 का डबल 900 का डबल 1875 का डबल 150, तो 1950। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उधर क्या रहा बच्चों, जल्दी बताओ। ये 205 और n अंदर मल्टीप्लाई भी होगा, 205n ठीक है। किसी को कोई इश्यू हो तो बताइए। अब मैं इसका एक क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मेट भी बना देता हूँ और 5 से डिवाइड भी कर देता हूँ, यानी कि 5 कॉमन भी ले लेता हूँ दोनों तरफ से। तो इसका क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मेट यहां बना रहा हूं बच्चों, जगह नहीं है। 5n स्क्वायर उधर गया, प्लस का हो गया, माइनस 205n प्लस 1950। अब यहाँ पे थोड़ा मेरे को लग रहा है कि 5 कॉमन लेके और उधर 0 के नीचे ले जाऊंगा, या कोई बच्चा कहेगा डिवाइड बाय 5 बोथ साइड्स, दोनों तरफ 5 से डिवाइड किया तो 5n स्क्वायर की जगह क्या रह जाएगा बच्चों? n स्क्वायर 205n को 5 से डिवाइड करो, 41n प्लस 390, 5 से डिवाइड किया ना 1950 को। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक बना, इससे दो वैल्यूज आएंगी,
पहले तो -41 इनको ब्रेक करना है ताकि प्रोडक्ट 390 आ जाए। 26 और 15 बहुत बढ़िया। n स्क्वायर -26n -15n प्लस 390 इज इक्वल टू 0। n कॉमन लिया बेटा, ये लॉग ऑफ वुड्स जैसा ही क्वेश्चन है, देखना अभी बताऊंगा मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, यहां कर रहा हूं मैं। n कॉमन तो n -26, -15 कॉमन तो n -26, ठीक है, कोई दिक्कत? n कॉमन लिया तो n -26 बचा, -15 कॉमन लिया तो n -26 बचा, तो n -26 इंटू n -15, तो n की दो वैल्यूज आई, n -26 0 के इक्वल रखोगे तो 26। अब यहां तक तो बच्चे बोर्ड में कर लेंगे जहां तक मेरे को लग रहा है। अब कौन सी दोनों वैल्यूज आंसर है या कोई एक वैल्यू आंसर है? जैसे लॉग ऑफ वुड्स में एक वैल्यू ऑप्शन में। हाँ, अब तो ये तो कॉम्पिटिटिव में आया तो ऑप्शन था, लेकिन स्कूल लेवल पे आएगा ये 3 या 5 नंबर में तो ऑप्शन थोड़ा ना आएंगे। तो एक ऑप्शन को आपको रिजेक्ट करके दिखाना पड़ेगा अगर जो रिजेक्ट हो रही है। तो अब मैं कहूंगा इस पैटर्न से पहला इंस्टॉलमेंट का टर्म 100 है, दूसरा 95 है, तो एक आंसर ये कह रहा है कि 15 इंस्टॉलमेंट में पूरा पैसा चुक जाएगा। ऑप्शन वाला होता तो एक ही ऑप्शन है, लेकिन सब्जेक्टिव में तो दो को दूसरे को रिजेक्ट मानना पड़ेगा। तो मैं अगर इस एफडी के हिसाब से इस एफडी की 26वीं टर्म निकाल के देखूं, कह रहा ना 26 इंस्टॉलमेंट में पैसा चुक जाएगा, तो जब मैंने 26वीं इंस्टॉलमेंट निकाली तो 26 टर्म ऑफ एन एफडी क्या होता है, जल्दी बोलो। ए क्या, जल्दी बोलो। ए 100, 25 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कितना आया बोलो, -25 आ गया ना। 100 -125 क्या 25, क्या जो हमारी 26 इंस्टॉलमेंट है वो -25 रुपए आ रही है? क्या कोई पैसे इंस्टॉलमेंट नेगेटिव में हो सकती है? मैंने आपको पहली इंस्टॉलमेंट 100 रुपए की दी, दूसरी 95 की दी, तीसरी 90 की दी, चौथी 85 की दी, तो क्या ऐसी सिचुएशन भी आएगी जब मैं आपको -25 रुपए दे रहा हूं? इसका मतलब तो मैं फिर से पैसे ले रहा हूं उधार देने के लिए। तो ये इसलिए रिजेक्ट करना है क्योंकि जो 26 इंस्टॉलमेंट है वो नेगेटिव आ रही है। एज इंस्टॉलमेंट कैन नॉट बी नेगेटिव, सो n इज इक्वल टू 26, रिजेक्ट। और क्या पता, अभी तो ये क्वेश्चन है कि कितनी इंस्टॉलमेंट में पैसा डिसॉल्व हो जाएगा उधार वाला, क्या पता ये क्वेश्चन केस स्टडी बन के आ जाएगा और आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 15th इंस्टॉलमेंट, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है 15 आपने दी जब आपका पैसा डिसॉल्व हो गया था, उधार खत्म हो गया था, a + 14 दी, तो क्या आएगी बताना। a क्या है 100, 14 इंटू 100 - 70, 30 रुपए की लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी, ठीक है। ये जो tn है ना, तो n की वैल्यू तो मेरी आई 15, n की वैल्यू तो मेरी आई 15 कि 15 इंस्टॉलमेंट में मैं उधार चुका पाऊंगा, और उस 15 इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू आई वो 30 रुपए आई, ठीक है। तो केस स्टडी में ये क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन बन के आ सकता है, ये ऐसा कुछ क्वेश्चन बना देंगे केस स्टडी में भी अगर 4 नंबर का आता है। तो भैया कितनी इंस्टॉलमेंट में पैसा चुका, 15 इंस्टॉलमेंट, तो बताओ जो 15 इंस्टॉलमेंट थी वो कितने रुपए की थी, 30 रुपए की। और ऐसे ही कोई रैंडम सी इंस्टॉलमेंट पूछ ले, बताओ 8वीं इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की थी, a + 70। तो ऐसा कुछ भी केस स्टडी बना के भी पूछ सकता है। इंस्टॉलमेंट वाली केस स्टडी आई हुई है बोर्ड में, 1-2 साल पहले ही किसी जोन में आई हुई है, आप चेक कर लेना, आप में से किसी बच्चे ने की भी है।